हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम हांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 535 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले थैंक यू विवेक राजपूत एंड सोदा रिजवान फॉर रीजॉइनिंग आवर मेंबरशिप। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यानमो को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में चढ़ते हुए पीछे मुड़ करके देखता है और वो अपने पीछे के उस पर्सन को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसके सामने होता है वही दारूबाज जो कि कुछ एपिसोड्स पहले जूफेन को मिला था। अब वो दारूबाज अपनी दारू पीते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ एक दारूबाज हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रंकर। अब इधर वहाँ पे दारूबाज को देख करके यानमो अपनी फुल रेस्पेक्ट देते हुए दारूबाज से कहता है कि ग्रीटिंग्स सीनियर, मेरा नाम यानमो है और मैं हेलियन फ्लेम से हूँ। इतना कहने के साथ ही फिर वो दारूबाज की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या, ये ओल्ड मैन वापस आ चुका है। अभी तो मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, लेकिन चलो पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करी जाए। दारूबाज तो यानमो की बात सुनने के बाद हंसते हुए कहता है कि हेलियन फ्लेम, हाँ क्या तुम अपनी हेलियन फ्लेम के नाम का यूज करते हुए मुझे डराने के बारे में सोच रहे हो। तो यानमो झुकते हुए कहता है कि नहीं नहीं सीनियर, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये तो मेरा हॉनर है जो कि आज मैं यहाँ पर सीनियर से मिल पाया हूँ, और मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स की बात है जो कि मैं आपसे आज बात कर पाया हूँ। और एक इतने ज्यादा स्पेशल गेस्ट की टेक केयर करने के लिए तो हमारा हेलियन फ्लेम अपनी पूरी कोशिश करेगा। इतना कहने के साथ ही फिर यानमो अपने मन में कहता है कि तुम अच्छी तरीके से बने रहो और बदले में मेरा सेक्ट भी तुम्हारे साथ में अच्छा बना रहेगा, या फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हो, जिसके बाद तुम फिर मेरे पूरे सेक्ट को अपने पीछे लगवा दोगे। दारूबाज के सामने तो यानमो अपना सिर झुका कर नीचे झुका हुआ होता है। तो ये सब देख फिर दारूबाज वहाँ से मुड़ते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम अभी भी बहुत ही छोटे बच्चे हो, और अपने समय पर तुम्हारी उम्र में तो मैं वेस्टर्नलैंड के सभी सेक्टों के टॉप पे खड़ा था और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, फिर वो चाहे या ना चाहे। तो ये सुनकर तो यानमो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या, इसका मतलब सीनियर। तभी दारूबाज कहता है कि बच्चे, तुम्हारे कंधे पर एक काफी ज्यादा समझदार सिर है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इसे करने के बारे में ना सोचो। मैं यहाँ इस जगह इन वेस्टरलैंड में कुछ डिफरेंट मेथड्स के ऊपर आया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आकर के एक काफी ज्यादा अच्छा शो देखा। हर जनरेशन में कोई ना कोई एक टैलेंटेड पर्सन तो होता ही है, जो कि सैकड़ों वर्षों तक लोगों का मार्गदर्शन करता रहता है और हमेशा हमेशा उसे याद किया जाता है। इतना कहने के बाद फिर दारूबाज जूफेन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अब पूरी 1000 साल बीत चुकी है और अब इन 1000 साल बाद किसी ने हेवन ड्रैगन सोल का गहन किया है, और वो भी लोअर 3 सेक्ट में से किसी ने। लगता है कि अब इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यानमो तो दारूबाज की सारी बात समझ गया होता है। दारूबाज नहीं चाहता है कि यानमो जूफेन और उसकी टीम के ऊपर हमला करे, लेना चाहते हुए भी यानमो को वहाँ से मुड़ करके जाना पड़ता है। साथ ही वो जाते हुए कांपते हुए अपने मन में कहता है कि ये ओल्ड मैन, ये एक ऐसा पर्सन है जिसे कि सुपीरियर 3 सेक्ट भी छू नहीं सकते। दारूबाज तो फिर से अपनी दारू पीते हुए यानमो को अभी भी वहीं पे खड़ा होते हुए देखता है और कहता है कि तुम आखिर अभी भी यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो अब जाओ यहाँ से जल्दी, और अब तुम्हारी जो भी ग्रजेस, जो भी दुश्मनी है, उन सबको अब तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग में ही पूरा करना। और वैसे भी वहाँ तुम एडवांटेज में भी रहोगे, क्योंकि वहाँ पे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रदर्स के साथ में सुपीरियर 3 सेक्ट ही स्टेज की सेटिंग करेंगे। तो फिर आखिर तुम यहाँ पर अकेले अपना टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो, जबकि यहाँ तक कि तुम यहाँ पर उसे हरा भी नहीं सकते। तो अब इधर दारूबाज की ये सारी बातें सुनने के बाद में यानमो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर भी वो दारूबाज के सामने कुछ भी नहीं है। वो अपने गुस्से को शांत कराते हुए सिर्फ और सिर्फ गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, सीनियर शुक्रिया मुझे ये रिमाइंड कराने के लिए। तो ठीक है फिर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कह करके यानमो आगे कुछ भी कहे बिना सीधा वहाँ से भाग जाता है। और इधर दारूबाज तो मस्त अपनी बोतल को खोल करके अपने पैक लगाते हुए अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। मगर इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें वहीं कहीं दूर जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें हेलियन फ्लेम के वही एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो लड़का यानमो कहाँ है, हम लोग तो ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन तक
पहुंच चुके हैं, मगर लेकिन आखिर वो कमीना बच्चा अभी भी यहाँ पर क्यों नहीं आया है? एक बार उस कमीने बच्चे को यहाँ पे आने तो दो। उसके आते ही मैं उसके ऊपर अपना एक ऐसा हाथ रखूंगा जिसके बाद वो इस सब के लिए मुझसे माफी मांगने लगेगा। तो अपने एल्डर को इतना ज्यादा गुस्सा होता हुआ देख करके वो फीमेल डिसाइबल भी उनसे कहती है कि डोंट वरी एल्डर किंगिया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियर ब्रदर कोई एक ऐसे पर्सन नहीं है जो कि इस तरीके से अपनी ड्यूटी को भूल जाए और अपना काम न करे। वो जल्द ही यहाँ पर आने वाले होंगे और क्या अभी भी हमारे पास एक दिन नहीं बचा है? तो उसका एक और साथी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर वो कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मगर लेकिन ब्रदर यान वो किंगियो को तो बिल्कुल भी मिस करने वाले नहीं है। जरूरी कुछ ना कुछ तो उसके लिए प्रिपेयर करके आएंगे और भले ही डेफिनेटली वो किंगियो इस वेस्टर्न लैंड का सबसे बेस्ट टैलेंट है, मगर लेकिन ब्रदर यान कई ईयर से उस वो किंगियो से सबसे ज्यादा बेस्ट होने के टाइटल को छीनने का चांस देख रहे हैं। तो अपने सभी डिसाइपल्स की ये सारी बातें सुनने के बाद में वो एल्डर भी थोड़ा शांत होते हुए कहते हैं कि मैं तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि वो वापस टाइम पर आ जाए, क्योंकि वो घटिया बदमाश हमेशा इधर उधर भटकते हुए बेवकूफी ही करता रहता है। एक बार वो यहाँ पे आ तो जाए, मैं उसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे कि वो कभी नहीं भूलेगा। तो अब एल्डर यान के यहाँ पे इतना कहते हैं, आसमान से यानमो भी उनकी ओर आने लगता है, जिसे देख फीमेल डिसाइबल भी कहती है कि अय्या ब्रदर यान आ रहे हैं। सीनियर ब्रदर को तो हमेशा से ही एल्डर्स द्वारा पूजा जाता है। वक्त यानमो उन सभी लोगों के सामने जमीन पर एक खतरनाक लैंडिंग करता है। उसके वहाँ पे आ जाने के बाद सभी लोगों से देखते हुए उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। वो दाढ़ी वाले डिसाइबल्स तो कहता है कि क्या मैंने तुमसे ये पहले ही नहीं कहा था कि ब्रदर यान जरूर से ही वो किंगियो से लड़ने के लिए यहाँ पर जरूर लाएगा। वो फीमेल डिसाइबल भी कहती है कि हाँ तुम तो ये जानते ही हो, ब्रदर यान यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि इधर वो एल्डर यानमो की ओर जाते हुए कहते हैं कि बच्चे तुमने मुझे फिर से काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, और अगर तुम थोड़ा बहुत भी और लेट हो जाते तो मेरे ख्याल से तुम इस डबल ड्रैगन गैदरिंग को जरूर मिस कर देते। कहते ही वो यानमो के कंधे पर हल्के से मारते हैं। उतने में ही यानमो सीधा नीचे जमीन पे जाकर के गिरता है, जो देख करके तो एल्डर यान भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी वो फीमेल डिसाइपल भी हैरान होते हुए कहती है कि एल्डर आप तो गए, आप तो फिनिश होने वाले हैं, आपने सीनियर ब्रदर को हर्ट कर दिया। वो एल्डर भी ये सब देख घबराते हुए कहता है नहीं नहीं रुको जरा, अरे मैंने तो ये सब बिल्कुल भी नहीं किया, और मैंने तो बस उसे जरा हल्के से टच ही किया था, ये तो इतना ज्यादा वीक भी नहीं था जो कि मेरे इतने से टच को ना झेल सके। वो फीमेल डिसाइपल कहती है कि एल्डर अब तो आपका हो गया, बस खत्म हो गया, आपने ही ये सब किया है और अब आप उन्हें कमजोर कह रहे हो और उन्हें चोट पहुंचा रहे हो। तो उस फीमेल डिसाइपल की ये बात सुनने के बाद तो यान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते कि तू कमीने चुड़ैल, तुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि आखिर दूसरों के ऊपर आरोप कैसे थोपा जाता है। तभी यानमो भी वापस खड़े होते हुए कहता है तुम एल्डर को परेशान करना बंद करो और उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्होंने ये सब कुछ मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो, और अगर इस तरीके से एक थप्पड़ मुझे किल कर सकता था फिर तो मैं अब तक कई सालों पहले ही मर चुका होता। अब यानमो को इस तरीके से देख और उसकी ये सारी बातें सुन फीमेल डिसाइपल भी उससे पूछती है ब्रदर आखिर आपके साथ क्या हुआ, और आखिर एंड पे जाकर के आप इस तरीके से कैसे दिख रहे हैं। बाकी सभी लोग भी गौर से यानमो के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। तब यानमो कहता है कि मुझे इस बारे में याद मत दिलाओ, मैं यहाँ से शिकार करने के लिए निकला हुआ था, मगर लेकिन वहाँ पे उल्टा मेरा ही शिकार कर लिया गया। तो ये सुनकर तो वो एल्डर यान भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या आखिर किस ओल्ड बास्टर्ड में इतनी ज्यादा हिम्मत हुई जो कि हमारे हेलियन फ्लेम के डिसाइपल को इस तरीके से छू सके। तो यानमो कहता है कि वो कोई ओल्ड बास्टर्ड नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक यंग लड़का था। लेकिन फिलहाल छोड़ो उस बात को, मैं अब यहाँ पे आपको एक उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। हमें अब यहाँ पे पूरी तरीके से शांत रहना चाहिए और किसी को भी उकसाना नहीं चाहिए, स्पेशली तौर पे तो किसी ओल्ड दारूबाज को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने उसे देखा है, वो लेजेंडरी मैन वो वापस आ गया है, और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि 10 के 10 सेक्टों को भी उससे बिल्कुल भी ना उलझना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं फिर से वो क्रूल 800 साल पहले वाला खून का आतंक इस वेस्टर्न लैंड में ना फैल जाए। तो यानमो की ये सारी बातें सुनने के बाद तो एल्डर यान की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं, और वो घबराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है, मैंने उसके बारे में सुना था लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो अभी भी जिंदा होगा। लेकिन क्या तुम सचमुच में सही हो, और आखिर सचमुच में उस दारूबाज की रियल आइडेंटिटी क्या है। तो गाइस एल्डर यान की ऐसी घबराहट और इसी सीन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और गाइस आज शाम या फिर कल से मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उस सीरीज का वेट करना और उसे एक बार वॉच करके जरूर से एक अच्छा रिस्पॉन्स देना। और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड जो कि अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो
का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। जिसके बाद मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।